अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम जो नाइन्थ फिज़िक्स किताब है पंजाब की, जो नई टेक्स्ट आई है 2025 में, तो उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जो एक्सरसाइज के हैं, क्योंकि ये कुछ टफ लगते हैं बच्चों को, क्योंकि जो एग्जाम्पल होती हैं या कुछ चैप्टर्स के अंदर होती हैं जो सॉल्व होती हैं वो तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बाद ये देखने से एक थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि ये न्यूमेरिकल है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो ये थोड़े थोड़े से मुश्किल होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आज हम इनको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला हम न्यूमेरिकल करते हैं। ये पेज नंबर है 78 हमारे पास, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल हमारे पास। आ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अच्छा जी, ये इसमें स्टेटमेंट ये बताया गया है कि एक हमारे पास ये सरफेस है, यानी कि 3.1 एग्जाम्पल में ये एक हमारे पास सरफेस है, ओके हो गया। ये सरफेस लगा लें जो कि है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हमारे पास हॉरिजॉन्टल कहते हैं जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस यानी कि देखना ये इस तरह होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये होता है हमारे पास जी एक्सिस, ठीक है। बाज़ का तो हम इसको थोड़ा उल्ट भी कर देते हैं, इसको जी कह देते हैं, इसको वाई कह देते हैं, तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, हम नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इस डायरेक्शन में जाएगा उसको हम कहेंगे वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, जो ऊपर जाएगा उसको हम कहेंगे वाई में, और जो इस तरफ जा रहा होगा इनके 3 डायमेंशन में होता है तो वो जी में होगा, ठीक है। तो ये मैं आप सपोज करते हैं मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल नाम मेंशन है हॉरिजॉन्टल, ये इधर एक्स एक्सिस भी लिखा होता तो फिर भी हमें यही बात समझनी थी, ठीक है। तो ये कहा गया है कि एक हमारे पास 10 kg, जिस 10 kg यानी कि 10 किलो ग्राम का एक ब्लॉक है, उसको हमने एक सरफेस पर रखा हुआ है, जो सरफेस कौन सी है, जो कि हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई टू द ब्लॉक, के एक फोर्स लगती है जो क्या है 5 न्यूटन, ओके। न्यूटन इसका यूनिट है फोर्स का। ब्लॉक पर लगता है, ब्लॉक पर फोर्स लगती है जिसकी जो है ना स्ट्रेंथ वो 5 न्यूटन है। मतलब क्या कि ये इस साइड पर हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स लगती है, क्योंकि उसने मेंशन किया है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास डायरेक्शन इस जानिब होगी, यानी से लेफ्ट से राइट जानिब होगी, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अब उसने कहा है दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, पहली है ए और दूसरी बी। ए में क्या है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, यानी कि जब इस बार हमने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई लेफ्ट से राइट जानिब, ठीक है, लेफ्ट से राइट जानिब यानी कि दाएं से बाएं जानिब, जब हमने सॉरी बाएं से दाएं जानिब, यानी कि ये लेफ्ट है हमारे पास, ऐसे जाएंगे तो हमारे पास राइट होगा, ठीक है। तो लेफ्ट को उर्दू में कहते हैं हमारे पास बाईं जानब, और इसको उर्दू में कहते हैं दाईं जानब, ठीक है। तो बाईं से दाईं जानब या लेफ्ट से राइट जब जानब हम जाएंगे, जो को फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, तो ये ब्लॉक कम से कम इधर तो आएगा ना, इधर या इधर आ जाएगा, यानी कि ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा, या ब्लॉक थोड़ा सा आगे तो मूव होगा ना। तो वही इसने पूछा कि एक्सलेरेशन इसमें कितना प्रोड्यूस हुआ है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा उसने ये पूछा कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, कि जब हमने फोर्स लगाई, वो फोर्स लगाने के फ़ौरन 5 सेकंड के बाद उस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। एक एक्सेलरेशन फाइंड करना है उस ब्लॉक का, दूसरा क्या फाइंड करना है कि 5 सेकंड के बाद जब हमने फोर्स लगाई इस ब्लॉक पर, उसके बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, ओके। गिवन डाटा हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मैस है, मैस ऑफ ब्लॉक, ओके, जिसको हम एम से शो करते हैं, जो कि है 10 kg। और उसके बाद हमारे पास फोर्स आ जाती है, फोर्स अप्लाइड। अच्छा, ये राइटिंग में जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो हमारे पास 5 न्यूटन है, मैंने समझा दिया कैसे है। तो टाइम क्या है, टाइम हमारे पास टी इज इक्वल टू हमारे पास 5s है, एस का मतलब है सेकंड, ओके। तो अब इनिशियल वेलोसिटी इधर आएगा हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि ये जो ब्लॉक है ये पहले रेस्ट पर है, इस पर कोई किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही, तो उसको हम इनिशियल वेलोसिटी को यू से भी कह सकते हैं या फिर वी आई से भी शो कर सकते हैं, वो हमारी पर मर्जी होती है। वो हमारे पास जीरो है, 0 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसलिए क्योंकि ये वेलोसिटी का ऐसे यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, तो इसमें ना जो फ्रिक्शन है उसको निग्लेजिबल किया गया है, ठीक है। यानी कि जो सरफेस है जिस पर ब्लॉक रखा हुआ है, जाहिर है उसको हम फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगा, तो इस सरफेस की कोई ना कोई फ्रिक्शन होगी, तो उसको हमने निगलेज यानी कि इग्नोर कर दिया हुआ है, उसको हम इधर नहीं ले रहे। अब हम आते हैं ए पार्ट पर। ए क्या फाइंड करना है, ये देखिए एक्सेलरेशन फाइंड करनी है हमने, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम जो न्यूटन का दूसरा लॉ है, एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ इधर इस्तेमाल करेंगे। एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हम जानते हैं एफ क्या है, हमारे पास फोर्स है, एम क्या है, मैस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मैस है, और ये क्या है एक्सेलरेशन है। तो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो एफ ओवर एम हो जाएगा, ठीक है। अब हम इधर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या पुट करेंगे, एफ हमारे पास क्या है 10 है, जिस तरह मैंने बताया था, सॉरी 5 है, 5 न्यूटन फोर्स लगाई थी, तो मैस कितना है 10 है, ओके। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको जब हम सोल्व करेंगे, 5 कम 5, तो इसको 5 दूनी 10, तो 1/2 बन जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी तो ये देखिएगा कि हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड है। ये याद रखना है ना। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी, तो उसका जो ऐसे यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर ऊपर ये तो 2 ले जाएंगे, यानी कि इसका मतलब है कि ये इसके नीचे है, ठीक है। तो जब इसके ऊपर जाएंगे तो मेरे पास ये -2 हो जाएगा। ये लो, ये मेरे पास जो इसका पहला है ना पार्ट वो सॉल्व हो गया है। अब जो बी पार्ट फाइंड करना है वेलोसिटी का, वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू वी, ये मेरे पास वी एफ होगा, वी आई या इनिशियल वेलोसिटी ये होगा। ओके, ये मेरे पास है। कौन सी इक्वेशन को हमने यूज़ किया, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, उसको हमने यूज़ किया है। डन हो गया। ये मेरे पास इक्वेशन मोशन है, ये हमने 9th क्लास में इसको हम मजीद स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में 9th में, जब मैं इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ना। अभी फिलहाल टाइम का मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, तो इसको मैं मजीद डिटेल में, जो चैप्टर नंबर 3 है इसका थ्योरेटिकल इंशाल्लाह समझाऊंगा पूरे डिटेल में। ये क्या है, ये 3 लॉ है, इक्वेशन मोशन की 3 इक्वेशन होती है बेसिकली, तो उसमें हमारे पास ये एक इक्वेशन है। अब ये मेरे पास वी है वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी कह लें, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये डॉट प्रोडक्ट है, या इसको ज़र्ब कह लें, ये टी मेरे पास टाइम है। ओके, अब इधर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि जब ब्लॉक रेस्ट पर तो हमारे पास वेलोसिटी 0 होती है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है वो हमने ऊपर निकाला है, 0.5 है। और टी के हमारे पास टाइम क्या है, 5 है। टाइम भी मेंशन है, ये देखें, आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2.5। ये कैसे आया, इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं, 0.5 इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक आगे इसमें हिस्सा है, तो एक 0 लग जाएगी, तो ये 5 7 आ गया, ये एक इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कर लें, इसको मज़ीद साफ करें तो 2.5 आ जाएगा हमारे पास जवाब। डन हो गया, यानी कि 5 को अंदर तो 2 को बाहर, इधर 0 आ जाएगी, लो हमारे पास आ गया, ठीक है। 2.5 जवाब आ गया। तो यही हम निकालना चाहते थे, 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इधर स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर कब आएगा, जब हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। तो यही दो, ये देखिए वैल्यू लिखी हुई है मेंशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।